नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अभी पर। दोस्तों, इन दिनों हम इकोनॉमिक्स का वीडियो देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आज हम लोग दोस्तों 80 के बाद के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है, 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका विस्तार नीचे दिया हुआ है, व्याख्या इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और सभी का एक्सप्लेन नीचे रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? इसका सही है SBI। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है मुंबई। विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, लगे कि कुछ तेजी से हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके उसको देख लीजिएगा। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक के अनुषंगी बैंक है? केनरा बैंक। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम संख्याएं हैं? UK। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वो 4 ऑप्शन है, उसको आप देखिएगा। मैं उसका आंसर समय के कारण इसको हम आंसर बताते चले जाएंगे और आप अपने ऑप्शन से मिलाते चले जाइए। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि। कोच्चि में तैरता हुआ ATM स्थापित की गई। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक है, बैंक है, बोर्ड है, खंड विभाग है? इसका सही आंसर है बैंक है। नाबार्ड एक बैंक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। इसका डिटेल्स है, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है नाबार्ड का। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी?
तो इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा मिलता है, देखने को याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रण करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। इसको हम लोग शॉर्ट में सिड भी कहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तो लखनऊ। देश में कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं? 56। डिटेल्स नीचे दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? इसके यहाँ सिक्किम और गोवा। डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985। ऑप्शन आपके सामने है और इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचों को कितने स्तर बनाने की संतुष्टि दी? 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किसने की थी? खुसरो समिति। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नाबार्ड संबंधित है। आंसर लगाइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इससे देखिए 3-4 क्वेश्चन बनता है। पहला, ये छठी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1900, इसका मुख्यालय और नाबार्ड का फुल फॉर्म। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रिजर्व बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? FCI कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। FCI भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खदानों का क्रय करके उनके गोदामों में भंडारित करता है। निजी क्षेत्र के
बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की? 74%। 74%। IBS से क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। 5 करोड़। नरसिम्हन समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964। भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग है। इसकी शुरुआत भारत में 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना से हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है। इसका नियंत्रण एक खास कानून यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, दोस्तों आ गया क्वेश्चन, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले किसे म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956। LIC जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। साधारण बीमा निगम के अधीन कितने बीमा कंपनी कार्यरत है? 4। नीचे अब दिया हुआ है, इसका डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेट तभी आपको फ़ायदेमंद होगा दोस्तों जब इस विषय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जितने वीडियो में क्लास लिया हूँ या आप किसी व्यक्ति से पढ़े हो उसके बाद ही आप सेट लगाइए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। पढ़ने के बाद जो है सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।